तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। प्लानिंग का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सारी बातें जब हम एडवांस में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसको मन में या कहीं पर लिख लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर ही आ जाती हैं। तो प्लानिंग का मतलब ही यही है कि प्लानिंग रियलिटी में एक मेंटली प्रोसेस है। हम फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फर्म के उद्देश्यों के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। और हमको प्लानिंग में ये भी पता होता है कि एक काम को करने के कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं, और इन सारे तरीकों में से, इन सारे मेथड में से हमसे कौन सा मेथड हमको सिलेक्ट करना है। तो जब हम मेथड को सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होती है चूज करने की, सेलेक्ट करने की प्रोसेस भी होती है। तो प्लानिंग के अंदर डेफिनेटली हम करने कुछ नहीं वाले, सब कुछ लिखने वाले हैं या ब्रेन में सब कुछ हम सोचने वाले हैं। तो प्लानिंग है सिंपल सी बात, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कौन करेगा, ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं। बोले तो प्लानिंग की क्या खास बात है, प्लानिंग की क्या खास बात है, ये बातें फिलहाल आप समझ भी चुके होंगे। पहली बात क्या है, पहली बात कह रहा है कि इट इज ए मेंटल प्रोसेस। सिंपल सी बात है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो कहां से करते हैं, अपने मन से करते हैं, दिमाग से करते हैं। तो ये एक मेंटली प्रोसेस होती है। हम सोचते हैं, ब्रेन में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, या इसको कहीं पर लिख लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग का जो पहला फीचर है, जो प्लानिंग की जो पहली खास बात है वो यही है कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से की जाने वाली ये एक कसरत है, ये भी कह सकते हैं इसको। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। मान लो आपके मन में एक बिजनेस को खड़ा करने का ऑप्शन आया कि बिजनेस खड़ा करना है। तो आपका मन में है कि या तो मैं नया बिजनेस खड़ा करूं, या किसी और के साथ चलता हुआ बिजनेस चला लूं, या किसी का बिजनेस खरीद लूं, या रिश्तेदारों से पैसा लेकर बिजनेस में लगाऊं। आपके पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस के बारे में आप बहुत ध्यान से समझते हो, इन चारों ऑप्शंस के बारे में बहुत ध्यान से आप एनालिसिस करते हो। इन चारों ऑप्शन में से आप क्या करते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस एक बेस्ट ऑप्शन का आप सिलेक्शन कर लेते हो कि हाँ मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी किस में आ गई, सिलेक्शन में आ गई। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लो आपको दिल्ली से कर्नाटक जाना है। अब दिल्ली से कर्नाटक जाने के मान लो तीन रास्ते हैं, या तो आप गाड़ी लेके जाइए, या आप ट्रेन को फॉलो कीजिए, या आप फ्लाइट से चले जाइए। तो आपने क्या किया, ये देखा कि टाइम बचाना चाहता हूं तो फ्लाइट अच्छी है, और खुद की शरीर को थकावट ना हो तो फ्लाइट ही अच्छी है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, पैसे की कमी है, टाइम ज्यादा है और अगर पैसे की कमी है तो आप क्या करोगे, ट्रेन फॉलो करोगे। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, टाइम भी है, तो आप क्या फॉलो करोगे, कार को फॉलो करोगे। तो जब आप इन तीनों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखते हो और सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये बात भी कहां पर आती है, प्लानिंग के अंदर ही आती है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। तीसरी बात, ये सब जगह पर अप्लाई होती है। प्लानिंग तो हम हर जगह करते हैं, घर में रहते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है तब भी प्लानिंग करते हैं, एग्जाम आ रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लेक्चर अपलोड करने से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बार तो क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ से लेके घर तक गया तो प्लानिंग मेरे मन में हो जाती है कि कल के लिए क्या लेक्चर रेडी करना है, तो ये सारी प्लानिंग हो गई। पर जब मैं रियलिटी में लेक्चर रेडी करने के लिए बैठता हूं तो काम तो तब पूरा होता है ना। पर जब मैं सिर्फ ब्रेन में सोचता रहता हूं, ये मैंने फटाफट से छोटे छोटे पॉइंट रेडी कर लिए कि मेरे को ये फटाफट लेक्चर में डालना है, तो वो क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं पर हर जगह पर अप्लाई होती है। घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, स्टडी में है, लाइफ में है, शादी भी करनी है तब भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग ऐसा है, एक पॉइंट है जो हर जगह पर अप्लाई होता ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। सिंपल सी बात है, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही तो है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया। सबसे पहले नंबर पे क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर बात करते हैं कि फॉर फ्यूचर, प्लानिंग हम करते क्यों हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, आप शादी है आपकी 3 महीने के बाद, तो क्या कर रहे हो, आज ही प्लानिंग कर रहे हो,
कैसे खरीदूंगा, कहाँ जाके खरीदूंगा, कपड़े कहाँ से लेकर आने हैं, किन लोगों को कार्ड देना है, किस किस को बुलाना है, हलवाई कौन सा होगा, मिठाई कहाँ से बनवाएंगे। तो प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कॉन्टिन्यू चलती रहती है। आपने एक काम के लिए प्लानिंग की, वो काम पूरा हो गया तो आप फिर से प्लानिंग करते हो, दूसरा काम पूरा हो गया तो प्लानिंग फिर करते हो। इवन दा हमने कुछ काम नहीं भी करना तब भी हम प्लानिंग करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तब भी हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हम हमेशा करते ही रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्लानिंग हमारा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए, क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, सहयोग पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी शादी का एग्जाम्पल दे रहा था। शादी की प्लानिंग करनी है, शादी की प्लानिंग करनी है तो आपने 10 दोस्तों को बुलाया कि भाई हमारे घर में शादी है, तुम लोगों ने सबने काम कराना है। पहले दोस्त को मैंने कोई काम दे दिया, दूसरे वाले दोस्त को दूसरा काम दे दिया, तीसरे वाले दोस्त को तीसरा काम दे दिया। पर मैंने इन तीनों को बोला कि भाई तुम आपस में भी बातचीत करते रहना कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? काम करना डिसाइड भी करते हैं, पर उन सारे कामों का आपस में तालमेल भी बना के रखते हैं, सहयोग भी बना के रखते हैं। प्लानिंग के अंदर मैंने पहले डिसाइड तो कर लिया क्या करना है, ये भी सोच लिया कब होगा, कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। तो इन सारी चीजों में जब हम तालमेल बना के रखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है, सहयोग करने की भावना को भी पैदा कर रहा है। आगे है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के ऊपर टारगेट करते हैं। प्लानिंग मैंने क्यों की? मैं अपने फर्म के उद्देश्य को पाना चाहता हूं, तो फर्म के उद्देश्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए। जैसे मान लो आपके 3 महीने के बाद एग्जाम है, तो आप 3 महीने के बाद एग्जाम को बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हो, इसलिए आपने क्या किया हुआ है? प्लानिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है।